ये पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्टर्स, नेताओं के पोस्टर्स आपने अपने शहर में भी देखे होंगे, हमारे लिए आम बात है। लेकिन क्या आपको पता है यही पॉलिटिकल पोस्टर्स, यही नेताओं के पोस्टर शायद केजरीवाल जी को दूसरी बार जेल की यात्रा करवा सकते हैं। जी हां, वही केजरीवाल जी जो कुछ समय पहले भी जेल में थे। इस बार किसी करप्शन के केस के करके नहीं, दिल्ली में पोस्टर लगाने के करके वो जेल में जा सकते हैं। पूरा इशू है क्या? इशू है 2019 का। दिल्ली की द्वारका जो जगह है वहां पर केजरीवाल जी के नाम और तस्वीर वाले पोस्टर लगे हुए थे। एक व्यक्ति ने केस कर दिया कि केजरीवाल मिसयूज कर रहे हैं पब्लिक फंड्स का, और साथ ही में वो डिफेसमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का। यानी कहीं ना कहीं ऐसे पोस्टर लगाने से वो डिफेसमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का। आपको यहां पर एक चीज जरूरी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एक जजमेंट एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कह चुका है कि राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। यानी हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसमें हर नागरिक को साफ और हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, यह भी उसका फंडामेंटल राइट है। अब जब केस हुआ केजरीवाल जी पर, तो एक कानून जरूर न्यूज में आता है जिसे हम कहते हैं वायलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यह दिल्ली में भी लागू है। दिल्ली में तो 2009 में यह एक्ट बना। दरअसल आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, चाहे वो पार्क हो, चाहे दीवार है, या कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उसे ऐसे बैनर्स के साथ, पेंट के साथ डिफेस नहीं कर सकते। यह प्रॉपर एक कानून है जो दिल्ली सरकार और बाकी राज्यों ने भी इसे पास किया हुआ है। इसी के अगर हम सेक्शन 3 में जाएं तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो वॉल को या प्रॉपर्टी को डिफेस करता है, एक्सेप्ट अपना नाम या एड्रेस लिखे, तो उसे पनिशमेंट होगी 1 साल की और फाइन होगा 50,000 रुपए का, या तो दोनों हो सकते हैं। इसके अंतर्गत जो आईपीसी के पुराने प्रोविजन है, सेक्शन 425, 434, उसके अंतर्गत एफआईआर भी होती है। हुआ क्या? हुआ ये कि इसी के अंतर्गत कोर्ट के पास जब ये मामला गया, कोर्ट ने मंजूरी दे दी, दिल्ली के कोर्ट ने मंजूरी दे दी कि आप केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करिए, क्योंकि वो मिसयूज कर रहे हैं पब्लिक मनी का। और पुलिस ने भी कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि हमने एफआईआर कर ली। अब केस क्या हुआ? केस ये है कि ये एडिशनल चीफ जस्टिस हैं नेहा मित्तल जी, रोज एवेन्यू कोर्ट की। इन्होंने एसएचओ को यह कहा कि आप फैक्ट ऑफ द केस एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भेजिए। भले ही जिस बंदे ने कंप्लेंट की थी उसने टाइम स्टैम्प्स के साथ फोटोग्राफ्स दिए हुए थे, पोस्टर्स कहां कहां पर लगे हुए सब टाइम स्टैम्प के साथ दिए हुए थे, जिसे फॉरेंसिक के लिए भी भेजा गया था। उन्होंने आयोग को बोला था कि आप रिपोर्ट दीजिए। हुआ ये कि काफी लंबा टाइम बीत गया। ये जब एफआईआर रजिस्टर हुई थी, आपको ये बता दूं कि ये मार्च 28 की बात है। काफी लंबा टाइम बीत गया, आयोग साहब की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। तो रिसेंटली जब ये केस वापस से एडिशनल चीफ जस्टिस नेहा मित्तल जी के पास जाता है, तो वो पुलिस को ये ऑर्डर करती है कि आप स्टेटस रिपोर्ट दिसंबर 3 तक कोर्ट को दीजिए, जल्दी से प्रोब कीजिए और पूरी रिपोर्ट दीजिए कि वहां पर और किस किस का पोस्टर लगा था, हमें टाइम स्टैम्प के साथ वो पैसा किसने दिया था, सब कुछ बताइए। अभी तक याद रखिएगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं दे रही थी। अब कोर्ट ने कहा है कि इसे आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दीजिए। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सेक्शन 3 में, जैसे मैंने आपको बताया, सजा 1 साल जेल तक की भी है। याद रखिएगा ये चीज, 1 साल तक जेल की सजा है। यानी केजरीवाल रिपोर्ट के बाद अगर कन्विक्ट किए जाते हैं तो 1 साल वापस जेल में जा सकते हैं। अब तो पुलिस को भी बोल दिया गया कि आप जल्दी से रिपोर्ट लाइए। आगे क्या डिटेल से मेरे पास वो शेयर करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप अफोर्डेबल फीस पे पढ़ना चाह रहे हैं, आप ये भी नहीं चाहते
कि आपका प्रयास, आप पैसा भी दें, प्रयास भी दें और आगे से एजुकेटर्स आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहे, तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट फीस के साथ बेस्ट प्लेटफॉर्म लेके आए। हमारी सब्सक्रिप्शन का लास्ट ऑफर का लास्ट दिन है 19,999 में। निश्चय जो मेंस बैच है हमारा वो फ्री मिलेगा आपको। आप इंडिया के टॉप टीचर से हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश भाषा किसी भी बैच में किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी बुक्स भी आपको फ्री में मिलेंगी। आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहां पर ये प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक न्यूज में है, मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। हो सकता है अगले साल यूपीएससी एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो अब हुआ क्या है? हुआ ये कि इसी केस में एमएलए साहब गुलाब सिंह, निकिता शर्मा जो तब द्वारका की काउंसलर थी, उनका भी नाम आया हुआ है। 3 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बोला गया है कि आप सबकी रिपोर्ट दीजिए। याद रखिएगा, गुलाब सिंह, निकिता शर्मा सबकी रिपोर्ट आ चुकी है। पुलिस ने इनसे क्वेश्चन भी कर लिए। बचते हैं केवल केजरीवाल जी। पुलिस का ऐसा कहना था कोर्ट में कि केजरीवाल जी दिल्ली में होते ही नहीं, हम उन्हें क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। लेकिन अब टाइम स्टैम्प तो आ चुकी है। जाते जाते एक और फैक्ट आपको बता दूं, पॉलिटी का टीचर हूं तो संविधान की भी एक बात कह दूं कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है आर्टिकल 51A में। इसी की 9th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हम सब देश के नागरिकों को ये कहती है कि हमारा फर्ज है कि हम देश की पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड करें और कहीं ना कहीं एब्जर करें वायलेंस को। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।